आरव फ़ोन उठाता है, कहता है हाय कैसी हो। रूही कहती है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि मानो जानते ही ना हो। रूही भी थोड़ी नर्वस हो जाती है इस आंसर को बताने के लिए, बट सोच विचार करके वो बता ही देती है। वो कहती है कि मैं तैयार हूँ तुम्हारी जीएफ बनने के लिए, क्या तुम मेरे साथ खुश रहोगे। आरव कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इसमें खुश ना रहने वाली बात ही क्या है। रूही कहती है वो तो बाद में पता चलेगा, अभी थोड़ी। आरव कहता है समय को समय पे छोड़ दो, इतना मत सोचो समय का। बाद में आरव कहता है कि पता है मैं कितना नर्वस था कि तुम्हारा आंसर क्या होगा। मैं यही सोच रहा था कॉलेज से घर तक, बट अब मैं बहुत ही खुश हूँ, थोड़ा टेंशन फ्री हो गया मैं। माय जीएफ। ये सुन के रूही हंसने लगती है और फिर से दोनों रात भर बात करते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी बात चल रही थी दोनों की जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। खैर, नया नया प्यार है, नया नया जोश है, सबको होता है, आपको भी हुआ ही होगा। आरव और रूही की बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। दोनों मिला करते थे हर दिन, कॉलेज में टाइम स्पेंड किया करते थे, लेकिन छुप छुप के। दोनों खुश होते हैं एक दूसरे के साथ जब भी साथ रहते थे। ऐसा लगता था कि मानो वो दोनों बने ही एक दूसरे के लिए ही थे। आरव जिसे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन अब वो रूही के साथ बैठकर बुक्स को एंजॉय करता है। आरव थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा था, बट थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। रूही जिसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, वो अब खुद को एक कॉन्फिडेंस लड़की समझने लगी थी, है ना। प्यार में ये सब भी होता है, हो जाता है। रूही जो कभी बुक से बाहर निकलती ही नहीं थी, अब वो बुक्स के बाहर निकलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी है। ऐसा नहीं कि बुक्स वो नहीं पढ़ती है, पढ़ती है, बट वो आरव की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी है। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस उसमें भी आया ही है, या यूँ कह लो कि थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों में आया था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि आरव की जगह रूही ने ले ली और रूही की जगह आरव ने ले ली थी, बट जो भी था बहुत अच्छा था। टाइम बीतता जाता है, दिन से हफ्ते होते हैं, हफ्ते से महीने होते हैं, महीने से साल गुजर जाते हैं और पता भी नहीं चलता है दोनों को। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है आरव की, वो अपने दोस्तों को रूही के बारे में कुछ नहीं बताता था। चाह के भी वो डरता है कि उसके दोस्त उसकी बेइज्जती ना कर दे रूही के लुक्स को लेके, इसीलिए वो बताना नहीं चाहता है अपने दोस्तों को। ऐसा नहीं है कि वो रूही से प्यार नहीं करता है, करता है, बट वो उसकी हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एक पल को वो कर भी ले तो उसके दोस्त बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में तो रूही से प्यार आरव करता था ना कि उसके दोस्त करते थे। तो आरव ऐसा सोचता ही क्यों था, पता नहीं। शायद यही रीज़न था कि वो रूही के बारे में अपने दोस्तों को नहीं बता पा रहा था। रूही भी जानती थी कि आरव अपने दोस्तों को नहीं बताता है मेरे बारे में, मेरे लुक्स को लेके, इसीलिए वो अच्छे अच्छे लुक्स को ट्राई किया करती थी आरव के लिए, ताकि उसको अच्छा लगे, और आरव को अच्छा भी लगता था। वो कहता था कि तुम ऐसे ही रहा करो ना। रूही ने हंसते हुए कहा कि क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो ये भी सही, जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश। लेकिन हकीकत में रूही को रोज़ रोज़ यूँ फेक चेहरा बनाना पसंद नहीं था, लेकिन वो फिर भी आरव के लिए फेक चेहरा बनाने लगी। रूही आरव से इतना प्यार करने लगी थी कि वो सोचती थी कि अगर मेरे इतना करने से आरव उसके पास रहता है तो करने में क्या जाता है। ऐसा लग रहा था कि रूही खुद को ही भूल चुकी थी। एक दिन रूही कॉलेज गार्डन में पेड़ के पास अकेले बैठी होती है और थोड़ी सैड होती है। उसका मूड ठीक नहीं रहता है उस टाइम, वो कुछ सोच रही होती है। अचानक आरव उसे अकेला बैठा देखता है
वो दोस्तों से छुपते छुपाते रूही के पास जाता है। वो देखता है तो रूही रो रही होती है। आरव कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो। वो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है, बताओ ना, तुम ऐसे क्यों परेशान बैठी हो, प्लीज़ टेल मी। रूही आरव की इतनी सारी बात सुन के कहती है कि आरव,